नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। सीकर के लोसल के पास सांगलिया गांव में अखिल भारतीय धूनी सांगलिया में 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ओमदास महाराज को शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, धोद विधायक परसराम मुर्दिया, सीकर विधायक राजेंद्र पारेख और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीठासीन ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने धूनी के ओमदास महाराज को शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया और ओमदास के साथ पूरे धूनी में घूमकर धोख लगाई। वहीं समाधियों पर फूल चढ़ाकर मुख्यमंत्री ने देश में शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और महाराज ओमदास के साथ अन्य विधायकगण ने करीबन 20 मिनट तक चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धूनी के पीठासीन ओमदास महाराज के बारे में बात करते हुए बाबा खिवात दास महाराज के नाम से चल रही कॉलेज के बारे में भी अवगत कराया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकारी थे। वे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को सौगात देने ही आए थे। इसमें भी गहलोत को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। ये उनकी इस मन स्थिति को दर्शाता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। शेखावत ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे पदों के लिए जिस तरह की टिप्पणी वे कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि खिसियाहट से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे कभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कभी न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हैं। मुझ पर तो रोज ही करते हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से संबंधित पूछे गए प्रश्न में शेखावत ने कहा कि वे मेरी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं, हम सबकी नेता हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में आगामी चुनाव में अशोक गहलोत सरकार किन किन मुद्दों पर विफल रही, इस पर चर्चा हुई है। सरकार को किस तरह से घेरना है, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में ऐतिहासिक सभा के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई उद्घाटन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस मौके पर सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की मान मर्यादा को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। शायद उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी ने योजना चुनाव के अंतिम समय नहीं बनाई। जो योजना बनाई 2014 में प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते ही बनाई और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज मोदी सरकार की योजनाओं को हटा लो, आयुष्मान भारत नहीं होता तो चिरंजीव पैदा नहीं होती, उज्ज्वला योजना नहीं होती तो आप किसको 100-200 रुपया चुनाव के समय आपने याद आए, बाकी आज 500 रुपया फ्री कर रहे हो, उसमें भी आधा पैसा मोदी सरकार का है। चाहे पेंशन की योजना हो या सारी योजना, केंद्र की योजनाओं को आप अपना बनाकर जनता के बीच में ले जाना चाहते हो। योजनाएं तो आपने बंद की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल था, आपने शासन में आते ही बंद कर दिया। देखिए, चित्तौड़गढ़ जोधपुर में सभी जो दौरे हो रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। दूसरी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। यहां पर देखिए, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। किस तरीके की गतिविधियां देख पा रहे हैं वहां? देखिए, पीएम के दौरे को किस तरह से सफल बनाया जाए, जो इन्होंने टारगेट किया है 2 लाख लोगों को दौरे में जहां पर उनकी सभा होनी तोड़ में, उसको लेकर पूरी तैयारी है। और खास करके भाजपा के पास इस वक्त कांग्रेस को पे आरोप लगाने के अलावा दूसरा सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो अंदरूनी गुटबाजी है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि
जो दौरा है प्रधानमंत्री का लगातार राजस्थान में आ रहा है, और इस बार का जो दौरा है वो चित्तौड़ से सावरिया जी में जो सभा होने वाली है वो किस तरह प्रधानमंत्री की निगाहों में साबित किया जाए कि हम आने वाले चुनाव में पूरी तरह से एकजुट है। और जो आज प्रेस वार्ता की गई उसका उद्देश्य यही था कि किस तरह से उद्घाटन कार्यक्रम का या जो सभा है उसको किस तरह से सफल बनाया जाए। जी, पीएम मोदी का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जोधपुर में सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही कई उद्घाटन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो ये जो कार्यक्रम है तो अंतिम समय तक कुछ बदलाव हो सकता है, किंतु अभी जो कार्यक्रम जो फिक्स किया गया वो तो में सावरिया जी में जो एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, तो इस जगह कार्यक्रम करने का मकसद ये था कि जनता को एक मैसेज देना था कि हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो पार्टी का एजेंडा हो कि मंदिरों से शुरुआत करे, तो ये अभी तक तो कार्यक्रम फिलहाल ये 2 कार्यक्रम सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखना होगा पीएम मोदी का दौरा ये जो है कितना सफल होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं जयपुर के विराटनगर पालिका क्षेत्र में सफाई ठेकेदार के तहत सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया गया। 2 माह का वेतन और पीएफ की राशि बकाया होने के चलते सफाई कर्मियों के द्वारा यह कदम उठाया गया है। वहीं सफाई कर्मियों के द्वारा बहिष्कार करने के बाद के क्षेत्र में कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर एसडीएम मूलचंद लुनिया को ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विराटनगर पालिका में निजी फर्म ने सफाई का ठेका ले रखा है, जिसके तहत 108 सफाई कर्मचारियों में से कुल 70 कर्मचारी नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए सफाई कार्य में लगे लोगों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, 2 माह के बकाए वेतन को लेकर यहां पर बहिष्कार किया जा रहा है काम का, पूरी जानकारी। देखिए, स्वाभाविक स्तर पर होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको हर माह अगर वेतन मिलता है तो उनको जो परिवार का लालन पालन करते हैं उसमें आसानी रहती है। अगर 2 माह तक वेतन नहीं मिलता है और उसके बाद भी कार्य कराया जा रहा है, पीएफ के जो बकाया राशि है उसके लिए भी अगर परेशानी आती है तो स्वाभाविक तौर पर इनका जो कार्य बहिष्कार है वो करना लाजमी था। और कहीं न कहीं आखिर में आके इन लोगों ने ये कदम उठाया, जिसका परिणाम ये रहा कि इलाके में कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। ज्ञापन दिया है एसडीएम को, और नगर पालिका में जो निजी फर्म ने सफाई का ठेका ले रखा है, जिसके तहत 108 सफाई कर्मचारियों में से कुल 70 कर्मचारी नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि होता है, ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए सफाई कर्मी के साथ जिस तरह से वेतन रोका गया या उनके साथ जिस तरह से पीएफ का बकाया राशि जमा नहीं कराया, उसको लेके ये बहिष्कार किया गया है। ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं करौली में हिंडौन क्षेत्र की भजेड़ा ग्राम पंचायत के लोग पानी की टंकी पर चढ़े नजर आए। सिंघान गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीएम सुरेश हरसोलिया और सदर थाना प्रभारी रामचंद्र रावत ने लोगों से बात की। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष खेम सिंह मीना भी मौजूद रहे, जिनकी समझाइश के बाद सिंघान गांव के ग्रामीण पानी की टंकी से नीचे उतरे हैं। देखिए, हिंडौन क्षेत्र को लेकर यहां पर पानी की टंकी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, रास्ते में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पानी की टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए हैं और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए अतिक्रमण फैला हुआ है, उसको लेकर हटाने को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, लोगों ने यहां प्रदर्शन किया, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अतिक्रमण को रोकने के लिए यहां पर लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा कुछ दिन पहले एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के उनके अधिकारी जो उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया था अतिक्रमण को लेकर, तो मैं भी उनके साथ गया था ग्रामीणों को लेकर। तो आज 29 तारीख उनके लिए अतिक्रमण हटाने के लिए तारीख थी, डेट फिक्स थी। प्रशासन भी आ गया था, कुछ प्रशासन वापस चला गया था। इन लोगों के मैं प्रशासन जो 29 तारीख को आज तारीख दी थी, तो प्रशासन टाइम पे नहीं पहुंचा।
इसके लिए इनके एवज में ये लोग कुछ लोग ग्रामीण कुछ लोग सलाह मिला के और सबकी वो टंकी पे छिड़ गए। तो मुझे सूचना लगी, जैसे ही तो मैं इन लोगों को समझाने के लिए एसडीएम साहब प्रशासन को मैंने गया, आप लोगों को सब न्यूज़ वालों को पुलिस प्रशासन को सबके लिए सूचना दी। तो प्रशासन और एमएलए सब सबकी सहमति से सब जिनकी इन लोगों की मांग थी वो सब सहमति बन गई। तो अब कोई दिक्कत। ये तहसील हिंडौन के सिंघान मीणा गांव में एक आबादी का रोड बनना था पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो उसके सीमा ज्ञान और अतिक्रमण हटाने संबंधी कोई विवाद था। तो रास्ते को खाली करवाने और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर के कुछ ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, उनसे बातचीत की गई, समझाइश की गई। अब रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और अतिक्रमण पूरा हटा करके रोड जो है बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से सहयोग के आश्वासन पर लोग नीचे उतर आए हैं। अब कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। समय हो गया इनको यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए? ये पिछले 3-4 घंटे से चढ़े हुए हैं और हाथों हाथ काम शुरू करने की इनकी मांग थी, तो काम अभी चालू है और 1-2 दिन में पूरा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और देखिए, रास्ते से अतिक्रमण हटाने को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ। टंकी पर चढ़कर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए, अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। टंकी पर चढ़े लोग, उन्हें समझाया गया, टंकी से उतर आए हैं क्या आप लोग? जी हाँ, समझाइश के बाद नीचे उतरे हैं लोग। और वास्तव में ये देखा जाए तो अतिक्रमण का जो मामले आते हैं, इसमें प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी ठोस कदम नहीं उठाने के बाद जो आम लोग परेशान होते हैं इसमें रास्ते को लेकर, जो अतिक्रमण था उसको लेकर कई बार शिकायत के बाद, लिखित में देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया और उसके बाद 6 घंटे चढ़े रहे और प्रशासन की दखल के बाद और समझाइश के बाद, जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के समझाइश के बाद ये लोग माने, उसके बाद टंकी से नीचे उतरे। संजय, जो ये अतिक्रमण हटाया गया है वो कहाँ पर था अतिक्रमण और कौन सा रास्ता बाधित हो रहा था? देखिए, मुख्य जो सड़क थी बजेड़ा ग्राम पंचायत के लोग जो थे, उनके गांव के सिंघान गांव में जो रास्ते में अतिक्रमण था उसको हटाने के लेके काफी टाइम से मांग है। ग्रामीणों को परेशानी होती थी आने जाने में। तो ये मामला आखिर में जब तुल पकड़ा, जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए एपीएन न्यूज।